एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर कौआ रहता था। वह कौआ बहुत समझदार और सावधान था। वह हर काम सोच समझकर करता था, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर भी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। वह लोमड़ी बहुत चालाक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची थी। उसे हमेशा खाने की चिंता रहती थी और वह बिना मेहनत किए स्वादिष्ट भोजन पाना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह कौआ खाने की तलाश में जंगल से बाहर गांव की ओर उड़ गया। वहां उसे एक घर के आंगन में ताज़ी रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। कौए ने तुरंत उसे अपनी चोंच में दबा लिया और खुशी खुशी वापस अपने पेड़ की ओर उड़ चला। जब वह पेड़ पर बैठा ही था कि नीचे से गुजर रही लोमड़ी की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि कौए की चोंच में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो आज मेरा दिन बन जाएगा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाने की योजना बनाई। वह पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और कौए से मीठी आवाज में बोली, अरे कौए भैया, तुम तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारे काले चमकदार पंख तो किसी राजा के वस्त्र जैसे लगते हैं। कौआ समझ गया कि लोमड़ी कुछ न कुछ चाल चल रही है, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लोमड़ी ने फिर कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गा सकते हो? मैं तुम्हारी सुरीली आवाज सुनना चाहती हूँ। कौआ अब पूरी तरह समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बनाकर रोटी गिरवाना चाहती है। उसने सोचा, अगर मैं अभी बोलूंगा तो रोटी गिर जाएगी और यह लोमड़ी उसे खा जाएगी। लेकिन इस बार कौए ने भी लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। कौआ बिना कुछ बोले पेड़ से उड़ गया और थोड़ी दूर जाकर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। लोमड़ी चौंक गई और उसके पीछे पीछे भागी। वह फिर बोली, अरे कौए भैया, तुम क्यों उड़ गए? मैं तो बस तुम्हारा गाना सुनना चाहती थी। कौआ अब भी चुप रहा। उसने सोचा कि लोमड़ी को उसकी लालच का फल जरूर मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद कौआ वापस अपने पुराने पेड़ पर आ गया, लेकिन इस बार उसने एक नई योजना बनाई। उसने रोटी को अपने पंजे में कसकर पकड़ लिया ताकि वह गिर न सके। लोमड़ी फिर से आई और पहले से भी ज्यादा मीठी बातें करने लगी। कौए भैया, आप तो बहुत समझदार लगते हैं। अगर आप गाना गाओगे तो मैं पूरे जंगल में आपकी तारीफ करूंगी। इस बार कौए ने सोचा कि अब समय आ गया है लोमड़ी को जवाब देने का। उसने अपनी चोंच थोड़ी खोली, लेकिन रोटी पंजे में होने के कारण गिरी नहीं। कौआ बोला, लोमड़ी बहन, तुम्हारी बातों में मिठास तो है, लेकिन मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ। तुम मेरी रोटी चाहती हो, इसलिए मेरी तारीफ कर रही हो। लोमड़ी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह बोली, नहीं नहीं, मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा कर रही हूँ। कौआ मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में मेरी प्रशंसा करती हो तो पहले अपनी लालच छोड़ो, मेहनत करके खाना सीखो, तभी जीवन में सुख मिलेगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रहे हो कौए भैया, मेरी लालच ही मुझे गलत रास्ते पर ले जाती है। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। कौआ बोला, हर किसी को अपनी मेहनत से ही फल मिलना चाहिए। दूसरों को धोखा देकर कुछ हासिल करना सही नहीं होता। लोमड़ी ने वादा किया कि वह आगे से लालच नहीं करेगी और ईमानदारी से अपना भोजन ढूंढेगी। उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपनी आदतें बदल ली। वह अब मेहनत करके खाना ढूंढती और किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करती। कौआ भी खुशी खुशी अपने पेड़ पर रहने लगा और उसने अपनी समझदारी से हमेशा खुद को सुरक्षित रखा। कहानी से सीख मॉरल, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को धोखा देने से बेहतर है मेहनत करना। समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।